पार्ट 2 का स्टार्ट वहीं से होता है और हम देखते जो हमारा हायुंग होता है वो लीना को उसके मॉम के साथ भेज देता है और जो उसकी मॉम होती है उसकी शुक्रिया अदा करती है और कहते कि तुम्हारा शुक्रिया बेटा, और वैसे मैं चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरी जो बेटी है बहुत ज़्यादा नादान है, वो ड्रिंक करने के बाद वो कहीं पे चली जाती है और उसको सही सलामत घर पर छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ये बात सुनने के बाद हायुंग कहता है अरे कोई बात नहीं, और वैसे भी आप तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हो। और फिर सीन से पता है, फिर नेक्स्ट में मेट्रो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हायुंग होता है वो अपना मेट्रो से स्कूल जा रहा होता है और साथ उसके चेहरे से लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है क्योंकि वो आज और कल के बीच में बहुत ज़्यादा वो सफ़र कर रहा है इन सब चीज़ों के कारण। और हम दूसरी ओर देखते जो हमारी रिया होती है वो भी हमारे हायुंग के बारे में सोचे जा रही होती है और हम तभी देखते जो हायुंग होता है वो स्कूल में आ चुका होता है और उसके साइड में जो जिया होती है देख लेती है और उसे क्या हेलो कहती है। दूसरे जो हमारा हायुंग होता है वो भी उससे बातचीत करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते जो जिया होती है उसके चेहरे पर नोटिस करती है कि जो हायुंग होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी लग रहा होता है। और ये दोनों बातचीत करते हुए जा ही रहे होते हैं तभी सामने की ओर से जो हमारी रिया होती है उसकी पलटन लेके आ जाती है। जिसकी पलटन होता है उससे देख के कहना स्टार्ट करते हैं हे कैप्टन, तुम ज़रा बताओ मुझे, हम इसका यहीं पर ही धूल चटा देते, क्या हम इसे मारे क्या? ये बात सुनने के बाद जो हमारी रिया होती है कुछ नहीं कहती, वो बस अजीब सा रिएक्शन देती है जैसे कि बहुत ज़्यादा वो फिक्र कर रही है हायुंग को लेके क्योंकि इन दोनों के पीछे बहुत कुछ हो चुका है कुछ दिनों से। लेकिन दूसरा जो हायुंग होता है इन लोगों को देख के वो साफ इग्नोर मार के निकल जाता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं आज होता है इनका टेस्ट जिसके लिए इन लोगों ने कॉम्पिटिशन लगाया होता है और हम देखते हैं जो हमारा हायुंग होता है वो एग्जाम पे टाइम पे बहुत अच्छे से एग्जाम दे रहा होता है। दूसरा टीचर होती है वो भी इसको देख के तारीफ कर रही होती है और हम दूसरी बार देखते हैं जो हायुंग होता है वो अपना एग्जाम बहुत जल्दी फास्ट खत्म कर देता है। ये देख के आसपास के जितने भी लोग होते हैं उन्हें लगता है कि जो हायुंग है वो डर के मारे एग्जाम को गिव अप करके यहाँ से जा रहा है और जो सीन होता है यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनकी छुट्टी हो चुकी होती है और जो हमारी रिया होती है बाहर इंतजार करे जा रही होती है हायुंग का, लेकिन जो हायुंग होता है वैसे बाहर जा चुका होता है। अरे देख के जो हमारी रिया होती है उसके पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देती है और उसको बुलाने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन तभी जो हमारी जिया होती है वो हायुंग के पास आ जाती है। ये देख के रिया को थोड़ा जेलस फील होता है और बहुत ज़्यादा उदास भी लग रही होती है। वो तभी यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम हायुंग और हमारी रिया को देखते हैं जो आपस से बातचीत कर रहे होते हैं और हायुंग कहता है कि ही क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो एक कपड़े चूज करने के लिए? ये बात सुनने के बाद रिया बोलती है क्या कपड़े? और जो सीन होता है ये कट जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिया होती है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ग्राउंड में प्रैक्टिस करे जा रही होती है और उसके जितने दोस्त होते हैं वो सब हमारे हायुंग के बारे में मजाक उड़ाए जा रहे होते हैं क्योंकि हायुंग ने जो जिसमें चैलेंज तो कर दिया होता है कि वो जीतेगा और फर्स्ट आएगा। और हम तभी देखते हैं जो हमारा हायुंग होता है यहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ में एक कॉस्प्ले होता है जो एक मेड का होता है। ये देख के जितने भी लोग होते हैं मतलब जितनी भी लड़कियाँ होती है कहना स्टार्ट करते हैं हे तुम आखिर क्या गधे यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की? दूसरा जो हायुंग होता है इन सबको बातों को इग्नोर मारते हैं वो हमारे रिया को कहना स्टार्ट करता है हे ये देखो तुम्हें ये कपड़ा पहनना पड़ेगा पनिशमेंट के तौर पे जैसा हमने प्रॉमिस करा था। और तभी जितनी भी लड़कियां होती है वो हमारे रिया के सामने आ जाती है और उसे प्रोटेक्ट करते हुए हायुंग से कहना स्टार्ट करते हे बदमाश तेरी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने की और इतनी घटिया बातें कैसे कर रहा है? और तभी उनमें से एक लड़की होती है वो फोन में रिजल्ट चेक करके बता रही होती है ये देखो तुम तो कहीं पर फर्स्ट नहीं आए। ये बातों से निकाल हायुंग हंसते हुए कहता है हे तुम्हारी आंखें क्या फूट रखी है, ढंग के देखो, हल्का सा स्क्रॉल करो ऊपर की तरफ। वो लड़की ऐसे स्क्रॉल करके देखती है ऊपर, वहाँ पर हमारा हायुंग का नाम लिखा होता है। ये देख के सब लोग बिल्कुल ही चौंक जाते हैं और तभी जो हायुंग होता है वो रिया के पास चला जाता है और जाके कहना स्टार्ट करता है ये लो इस कपड़े को पहन लो, तुम्हें 2 वीक तक इस कपड़े को पहन के स्कूल में आना सबके सामने। दूसरी जो रिया होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है ये बातें सुनने के बाद और हम पीछे को नोटिस करते हैं जितनी भी लड़कियाँ होती है वो हायुंग की सब बातें सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो हमारा हायुंग होता है वो कहता है कि जैसा हमने प्रॉमिस करा था हमें उस चीज़ को भी फॉलो करना चाहिए और वैसे भी तुम अपने बातों से मुकर नहीं सकते। ये बात सुनने का रिया कहती है हम अपने बातों से मुकर नहीं रहे, तुम जो चाहता हम करने के लिए तैयार है। और हम दूसरा हायुंग को देखते हो तो ऐसा बाय बोल के ना जाना स्टार्ट कर देता है और जाने से पहले वो हमारे रिया को देख के कहता है कि तुम कभी डरो मत और वैसे भी तुम्हारा तो यही सपना था ना, तुम अपने डर को कम करना चाहते हो और वैसे भी ये बस एक मेड का ही कॉस्ट्यूम है। और ये बात सुनने का जो रिया होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में रिया के दोस्तों को देखते हैं जो स्टाफ रूम में टीचर से पूछने आ रखे होते कि हायुंग ने कोई चीटिंग तो नहीं करा एग्जाम में, उसके नंबर इतने कैसे आ सकते? अरे ये बात सुनने का जो उसके टीचर होते हैं कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने रीचेक कर लिया। और तभी साइड की ओर से वही लड़की आ जाती है जो उसकी टीचर होती है हायुंग की, और कहना स्टार्ट करती है तुम लोगों को गलतफहमी हुई है और वैसे भी हम लोगों ने रीचेक करा है तो यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ या चीटिंग वाली बात नहीं है। ये बात सुनने वाली जो लड़कियाँ होती है वो अपना मुंह फुला के ऐसा निकल जाती है और जो सीन होता है यहाँ पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोटिस बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लग रखा होता है क्योंकि उसके ऊपर हमारा हायुंग और एक लड़की की फोटो लग रही होती है। ये देख के सब लोग कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये लड़का कितनी लड़कियों के साथ घूमे जा रहा है, ये पक्का कोई चीटर है। और हम दूसरा ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं वो हमारे रिया को देख के बिल्कुल ही शॉक हो रखे थे
दूसरा रिया होती है दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है इस ड्रेस में, और साथ ही वो अपना जो उसका स्पोर्ट का रूम का क्लब होता है उसके ऊपर पर्चे बांटे जा रही होती है। ये देख के जितने भी लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी होती है। दूसरा जो रिया के दोस्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं और आंसू बहाए जा रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारी रिया होती है बहुत ज़्यादा अकड़ू और गुस्से वाली होती है, जो सबसे बहुत गुस्से में बात करती है। बट इस टाइम पे उसके अदाओं के कारण जितने भी लड़के होते हैं स्कूल में सब लोग उसे प्यार करना स्टार्ट कर चुके हैं। आई मीन एक तरफ से उसके क्रश बन चुके हैं। और हम दूसरा हाइंग को देखते हैं, वो तभी हमारे रिया के पास आता है और आके उसकी तारीफ करता है। अरे बातें सुनने का जो रिया होती है वो गुस्सा आती है, बोलती तुम ऐसा मत करो और वैसे ही सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें पता है मुझे कितना अजीब सा लग रहा है। अरे बातें सुनने का तभी जो हाइंग होता है उसे कंधे में हाथ रखते है, उसे आगे करता है और कहता है कि ये डरो मत, तुम हमेशा तो ये तो चाहते थी हर कोई तुम्हें अपनाए उस ड्रेस में, आई मीन कॉस्प्ले में, तो तुम आज सबके सामने हो, जाओ जाके अपनी लाइफ जियो। और उसे कहते हैं उसे धक्का मार के आगे कर देता है। और हम देखते वो तभी आगे जाके कुछ उसके पैम्पलेट जो भी होता है वो बांटना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख के जितने भी लड़के होते हैं वो और ज़्यादा खुश हो जाता है, मतलब उसकी जो अदा होती है बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है इस टाइम पे। और हम पीछे की ओर नोटिस करते हैं, पीछे की ओर से एक लड़की जो हमारे हाइंग को देखे जा रही होती है और अपने मन में कहते हैं प्लीज़ हमारे फैमिली को मत बोलो। और जो सीन होता है ये पर कट जाता है। नेक्स्ट में शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाइंग होता है वो अपना छत पे आ रखा होता है लव बर्ड से बात करने के लिए, और वो सब कुछ बता देता है कि वो रिया का जो उसका सपना था उसे पूरा कर दिया है। क्या अब उसका जो दिल में प्यार वाली फीलिंग्स है मेरे को लेके अब वो खत्म हो चुकी होगी ना। ये बात सुनकर लव गॉड कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, अब उसकी जो फीलिंग्स है वो खत्म हो चुकी हो तुम्हारे लिए। अरे ये बात सुनकर जो हाइंग होता है वो अपने मन में कहता हुआ अच्छा ऐसा है क्या। और तभी हम देखते हैं जो जिया होती है यहाँ पर आ जाती है, आके बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो। ये बात सुनकर हाइंग मुँह बनाते बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस थोड़ा हवा खाने आया था। ऐसा बातें कह ही रहा था, तभी उसके मुंह पे आके वो ड्रेस लगता है मतलब मेड वाली। और हम सामने का नोटिस करते हैं यहाँ पर रिया आ चुकी होती है, आके कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबको कपड़े पहनाने के लिए। और हम देखते हैं जो रिया होती है उसकी जो प्यार वाली फीलिंग होती है वो खत्म हो चुकी होती है, लेकिन जो उसकी याददाश्त होती है हल्की बात वो सब याद होती है और सब बातें कहते हैं, उसे डांटे जा रही होती है। और उसका गुस्सा देख के जो मैं जिया होती है कहना स्टार्ट करते हैं मेरे डैड का फ़ोन आ गया, और वहाँ से बहाना मारते यहाँ से निकल जाती है। उसके जाने का जो हमारा हाइंग होता है बेचारा अकेले फंस जाता है और तभी उसे माफ़ी मांगते कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो कुछ भी इरादा नहीं था, तुम समझ सकते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। और सब बातें कहते कहते वो बहुत ज़्यादा अजीब सा फेस बनाता है। और ये बातें सुनने का जो मैं रिया होती है तो भी हंसना स्टार्ट कर देती है और कहती कि ही मुझे पता है तुमने जो करा वो बहुत ज़्यादा अजीब सा था बट कोई नहीं, और वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सब बातें कहते हुए यहाँ से चले जाती है। और हम देखते हैं उसके जाने के बाद जो हमारा हाइंग होता है अपने मन में कहता है कभी कभी लाइफ में हमें वो भी चीज़ करना चाहिए जो एक इंसान को नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैं इस चीज़ से खुश हूँ। और जो सीन होता है फिर कट जाता है, फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हाइंग और जो हमारी लव गॉड होती है वो दोनों कॉरिडोर से चलते जा रही होती है और बातचीत करे जा रही होती है। और तो ये पीछे की ओर से दो बच्चे होते हैं वो भागते हैं हमारे हाइंग की तरफ आ जाते हैं और आके हमारे हाइंग के ऊपर गिर जाते हैं और उसे डैडी डैडी कहना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात सुनकर हाइंग बोलता है क्या पापा, पर तुम लोग हो कौन, आखिर क्या कह रहे हो। और तभी सामने की ओर से इन बच्चों की मॉम आ जाती है जो आगे कहना स्टार्ट करती है हे तुम ठीक तो हो ना। ये बात सुनकर हमारा हाइंग कहता हाँ आखिर तुम कौन हो। और ये बात सुन के उन बच्चों की मम्मी कहना स्टार्ट करती है मेरा नाम सविता है। अरे ये बात सुनकर हाइंग कहता है क्या और तुम हो कौन, ये बच्चे किसके। ये बात सुनकर ये लड़की कहती है ये बच्चे तुम्हारी तो है। और ये बात सुनने का जो हमारा हाइंग होता है बिल्कुल ही हक्का बक्का हो जाता है और जिसकी आत्मा होती है उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। और तभी लव गॉड आकर उसकी आत्मा को पकड़ के इसकी बॉडी में वापस ठूस देती है और कहते कि तुमने सब चीज़ें करा है तो उसे भुगतो। और हम देखते हैं तभी जो जितनी बच्चे होते हैं उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं हे पापा आप कब आओगे घर, क्या आप हमारे साथ डिनर नहीं करोगे। अरे बात सुनने का था कहता है क्या बच्चों तुम लोग पागल हो गए, तुम्हारा हो कौन आगे का, तुम्हारा नाम क्या है। ये बात सुनने का जो हमारी सविता होती है कहना स्टार्ट करती है ये तुम्हारी बच्चे है, इसका नाम पिंकी और इसका नाम चिंटू नाम है इसका। और ये बात सुनकर जो हाइंग होता है कुछ समझ नहीं पाता आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरा लव गॉड होते समझाती है ये सब उस केक का ही असर है, पक्का इसने भी खाया होगा, तो ये तुम्हारी फैमिली अब तुम्हें संभालना पड़ेगा। और दूसरा जो बच्चे होते हैं वो इसको पापा पापा बोले जा रहे होते हैं। ये देख के हाइंग चुप कराते हैं, बोलते ही तुम स्कूल में ऐसा मत बोलो, तुम मुझे यहाँ पर अंकल बोलो, मैं तुम्हें कुछ देर बाद तुम्हें टॉफ़ी खिलाऊंगा। ये बात सुन बच्चे होते हैं रेडी हो जाते हैं और जो सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जो हाइंग होता है वो लव गॉड के सामने वो सर दीवार में पीटे जा रहा होता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर चल गया रहा है, मेरे लाइफ में पहले से इतना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और मैं अभी उनको टाल के आ चुका उस परेशानी से, अब मेरे को समझ नहीं पा रहा कब करूँ क्या। ये बात सुनकर लव गॉड कहता है जो करना है तुम्हें ही करना है क्योंकि सारी गलती तुम्हारी है और तुम जितनी जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और साथ ही वो जो लड़की है उसका इच्छा जो भी है तुम उसका पूरा करो, उसके बाद जो तुम्हारा प्यार का असर है उससे हट जाएगा। ये बात सुनकर जो हाइंग होता है वापस टेंशन में आता है और जो सीन होता है ये फिर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में सविता को दिखाया जाता है जो अपना बच्चों को बता रही होती है कि उधर देखो तुम्हारा डैड का नाम लिखा है, तुम्हारा डैड पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो फर्स्ट आए हैं स्कूल में। अरे बात सुनकर पिंकी होती है वो तो भी चिल्लाते कहती मेरे डैड हाइंग सच में बहुत ज़्यादा कमाल के
और तभी चिंटू क्या कहता है, अरे नहीं आप चिल्लाओ मत, डैड ने मना करा था ना। और हम तभी देखते जो सविता होता है उसको किसी का फ़ोन कॉल आ जाता है और उसे अपने पास बुलाता है। ये बात सुनने के बाद कहती है हाँ ठीक है मैं आती हूँ। और तो यार बच्चों को कहते हैं तुम यहाँ पर इंतज़ार करो बस 1 मिनट के लिए, मैं भी किसी से बात करके आता हूँ। ये बात सुनने के बाद जब हमारे चिंटू और पिंकी होते हैं दोनों मान जाते हैं। और तभी उसकी जो मॉम होती है इन्हें छोड़ के यहाँ चले जाती है। और उसको जाने के बाद देखते चिंटू पिंटू होता है बहुत ज़्यादा हरामी होता है, वो यहाँ से भाग जाते हैं। और जो सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हायुंग और सविता को। जो हमें सविता होती है हायुंग से कह रही होती है कि मेरे जो बच्चे वो कुछ देर के लिए मैं कहीं गई थी और वो खो गए। ये बात सुनकर हायुंग कहता है क्या खो गए, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, आखिरकार अभी वो लोग है कहाँ पर। और सब बातें सोचते बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहा होता है। दूसरा जो हमारी सविता होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मिल नहीं रहे होते। और तभी जो हायुंग कहता है तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं ढूंढ के लेके आ जाऊँगा। और जो सीन होता है फिर कट जाता है। दूसरा हम जिया का दिखाया जाता है जो अपना चलते जा रही होती है। और तभी उसके सामने हमारी पिंकी आ जाती है जो रोते हुए दिख रही होती है। ये देख के उसे पूछना स्टार्ट करती है आखिरकार बच्चे तुम्हें हुआ क्या है, तुम रो क्यों रहे हो। अरे बात सुनने का हमारी पिंकी कहना स्टार्ट करती है मेरे अंकल जियूंग वो मुझे मिल नहीं रहे। ये बात सुनने का अरे तुम टेंशन मत लो पक्का वो मिल जाएंगे, मैं तुम्हें ले जाती हूँ उनके पास। अब बातें क्या थे उसके बाद ले आना स्टार्ट कर देती है। दूसरा हम चिंटू को देखते हैं जो दिखने में बहुत हरामी लग रहा होता है, आई मीन शैतान टाइप का, और वो होता भी ऐसा ही है। वो अपना खा पी के बार बार स्कूल में घूमने जा रहा होता है। और ऐसा करते वो हमारे साइंस लैब में घुस जाता है जहाँ पर आके कहना स्टार्ट करता है तुम सब मेरे चंगुल में आ चुके हो। अरे देख के जितने भी बच्चे होते हैं वहाँ के साइंस लैब के वो बोलते हैं आखिर तुम हो कौन बच्चे। दूसरा चिंटू होता है इन्हें तो कुछ अलग ही नजरों देखे जा रहा होता है। और तो अपने जेब से एक बॉल निकाल के वो फेंक के मारता है। जो बॉल होता है वो जाके साइंस लैब के जितने प्रोजेक्ट टाइप का जो होता है केमिकल्स उसमें जाके लग जाता है। और यहाँ पर रिएक्शन के कारण कुछ ब्लास्ट टाइप का हो जाता है। ये देखिए जितने भी लोग होते हैं बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। और जो बच्चा चिंटू होता है वो यहाँ से मौका देख के भाग जाता है। उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा कूल काम करा है बट वो इसने यहाँ पर कुछ करा नहीं होता था। और हम दूसरा देखते हैं वो ऐसा करते करते बहुत ज़्यादा इंजॉय करे जा रहा होता है। और जो हमारा हाइंग होता है वो ढूंढे जा रहा होता है। दूसरा सीसीटीवी कैमरे से जो आगे गार्ड्स होते हैं वो देखे जा रहे होते हैं और अनाउंसमेंट में उस बच्चे के बारे में चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं। और जो हमारा हाइंग होता है वो भी वो सुन लेता है और साथ ही वो ये भी पता लगा लेता है कि बच्चे भी कहाँ पर है। इसी कारण वो वहाँ निकल जाता है। और हम देखते हो कहीं और नहीं वो गर्ल्स कॉरिडोर में आ चुका होता है जहाँ पर लड़कियों का चेंजिंग रूम जो होता है वहाँ पर आ चुका होता है स्पोर्ट क्लब रूम्स के। और हम तभी देखते हैं वो एक रूम की तरफ देखते हैं जहाँ पर हमारा चिंटू होता है उस रूम के अंदर घुस जाता है जहाँ पर लड़के अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। और हम देखते चिंटू होता है वो नीचे छुप रखा होता है। दूसरा हाइंग होता है वो डरते डरते रूम की तरफ झाँकना स्टार्ट कर देता है। अपने मन में कहता है कि अगर मैं यहाँ पर पकड़ा गया तो सच में मुझे बहुत गंदा कूट देंगे। और सब बातों सोच ही रहा होता है पीछे की ओर से जो हमारी रिया होती है यहाँ पर आ जाती है। राके बोलती ही तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने की। और तभी उसे पकड़ लेती है और जो सीन होता है फिर कट जाता है। दूसरा हम देखते जो हमारी पिंकी और जो हमारे जिया होते हैं उसमें साथ में बैठ रखे होते हैं। और जिया उसे पूछ रही होती कि जो तुम अभी नाम करते तुम्हारे अंकल का उनका पूरा नाम क्या है। अरे बात सुनने का जो पिंकी होती है वो पूरा नाम बता देती है हायुंग। ये बात सुनने का जिया कहते क्या हायुंग। और तभी इसके सामने से कुछ बच्चे जा रहे होते हैं जो चिल्लाते बोलते कि हमें वो लड़का मिल चुका है जो लड़कियों के रूम में भाग रहा था। अरे बात सुनने के बाद जब हमें जिया होती है समझ आती है पक्का ये हायुंग होगा। दूसरा हम हायुंग को देखते हैं जहाँ पर सारी लड़कियों ने पकड़ रखा होता है और उससे कारण पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहो और ऊपर तुम झाँक के देख रहे हो तो हमारा माफ़ी मांगने का ड्रामा मत करो। और जितनी भी लड़की होते हैं सबसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। और दूसरा जो हाइंग होता है वो इन लोगों के पीछे फंस चुका होता है जैसे कोई पिटने ही वाला होता है। और हम तभी देखते जो हमारा चिंटू होता है यहाँ पर आ जाता है और आके बोलता है हे अंकल मैं आपको बचा लूँगा। वो भी बचाने के लिए जाया होता है उसका पैर फिसल के वो हमारे रिया के कपड़े पे आ जाता है, मतलब कुछ ये हो जाता है। आगे देख के जितने भी लोग होते हैं देखना स्टार्ट कर देते हैं। और हम साइड का नोटिस करते हैं तभी जो हमारी जिया होती है वो पिंकी के साथ वो यहाँ पर आ चुकी होती है। आके बोलते ही आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरा हम हाइंग को देखते हैं जहाँ पर सब लोगों ने घेर लिया होता है। यहाँ पर जितने भी सारे इंजाम होता है हमारे हाइंग के ऊपर लग चुके होते हैं और सब लड़के लड़के मिलकर इसको मारने ही वाले होते हैं। और जो सीन होता है यहीं पर कट जाता है, मतलब इसको वहाँ पर पेल दिया होता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारी सविता होती है वो स्कूल के बाहर इंतजार करी जा रही होती है हमारे हाइंग का। अपने मन में कहते हैं कि आखिर वो कहाँ पर रह गए और मेरे बच्चे भी तक मिले नहीं। और सब बातें कहते हुए बहुत टेंशन लेने जा रही होती है तभी सामने कौन सा हमारा हाइंग आ रहा होता है जिसके बच्चों का हाथ पकड़ते हैं। ये देख के जो हमारी सविता होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जाके उसे शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कर देती है। छोड़ो यार, हाँ करती है। और ये बात सुनने का जो हमारा हाइंग कहता है कोई बात नहीं, और वैसे भी तुम्हारे बच्चे ठीक है, मुझे बात सुन के अच्छा लगा और वैसे ही मुझे अब घर चलना चाहिए। ये बात सुनने का हमारा सविता कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे क्या तुम आज घर नहीं आओगे, और वैसे ही तुम बहुत दिनों से घर नहीं आ रहे, क्या तुम आज रात का खाना खा सकते हो हमारे घर पे आके। ये बात सुनने का जो हमारा हाइंग कहता है हाँ क्यों नहीं ज़रूर। और जो सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाइंग होता है वो इसके साथ इसके घर पर निकल चुका होता है। और हम देखते हैं जैसे घर का डोर बेल बजाना स्टार्ट करते हैं और तभी गेट खुलते ही सामने की ओर से एक चाकू आके हमारे हाइंग से साइड से निकलता है। ये देख के जो हाइंग होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। और तब इसके सामने से एक सुंदर सी लड़की आ जाती है।
ये देखिए हायुंग कहना स्टार्ट करता है, हे मैडम आप ये क्यों कर रहे हो, हमने कुछ थोड़ी कुछ किया है। और हम देखते जो हायुंग होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है। इसके यहाँ से बातें होती है, लड़खड़ा चुके होते हैं। दूसरे सामने का जो लड़की होती है कहना स्टार्ट करती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे मैडम कहने की, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम ये बातें भूल गए क्या, कुछ दिन तुम घर नहीं आए इसका मतलब ये तो नहीं तुम मुझे भूल जाओ। और सब बातें कहते उसे गुस्सा हो रही होती है। और हम दूसरा साइड का नोटिस करते हैं, जो सबिता के बच्चे होते हैं वो अपने डैड का जो पिटते देख के बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। और तभी सबिता जो होती है अपने मॉम को कहते हैं, मॉम बस करो, आके अंदर खाना खा लो। इसका उसकी मॉम होती है, वो भी अपने दामाद को डांट के वो अंदर तरफ आ जाती है और कहती है आगे खाना खा लो, तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं और सीन होता है पर कट जाता है। दूसरी यहाँ हमें जिया का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया होती है वो अपने रूम में बैठ के वो बस हमारे हायुंग के बारे में सोचा जा रही होती है और अपने मन में कहती है आखिरकार उसे हुआ क्या है, वो बहुत दिनों से अजीब से बर्ताव करे जा रहा है और मेरे से ढंग के बात भी नहीं कर रहा। और वो सब बातें सोचते होते जो जिया होती है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और अपने मन में कहती है मैं कुछ समझ नहीं पा रही अब करूँ क्या मैं उसे मैसेज करके पूछ लूँ क्या मेरा डेट पे जाना चाहेगा। और साथ ही वो बहुत टाइम से मुझे टाइम भी नहीं दे रहा, मुझे उसके साथ घूमने को मिलेगा, अगर डेट के लिए पूछूंगी, अगर वो मुझे रिजेक्ट कर देगा तब क्या होगा। और हम देखते हैं उसको लिए वो मैसेज छोड़ देती है। और फिर सीन से पता है फिर नेक्स्ट सीन में हमें सविता के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर खाना खाने के बाद जो हमारा हायुंग होता है उसकी मदद करवा रहा होता है और पीछे की ओर से जो बच्चे होते हैं चिढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि इन दिनों काम करते वक्त इन दोनों ध्यान जो होता है कहीं और ही होता है, दोनों आपस में मजे कर रहे होते हैं, बार बार एक दूसरे को देख के शर्माए जा रहे होते हैं। और पीछे की ओर से जिसकी मॉम होती है वो भी नोटिस कर लेती है और उन्हें चिढ़ाते बोलती है हे तुम लोग एंजॉय करो और वैसे मैं आज जा रही हूँ, जहाँ तक मैं आज आ नहीं पाऊंगी। तो सीन होता है फिर कट जाता है। फिर हमें रात के 10 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हायुंग होता है उसके बच्चों के साथ खेल रहा होता है और कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, आज हम पूरा अच्छे से खेलेंगे। और हम तभी देखते हैं जो हमारी सविता होती है इस रूम में आ जाती है और आके अपने कपड़े चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं इनके सामने ही। ये देख के जो हमारा हायुंग होता है वो शर्माने लग जाता है और ये देख के जो हायुंग होता है वो तभी इस रूम से बाहर निकल जाता है और जाके गेस्ट रूम में टीवी देखना स्टार्ट करता है। और कुछ देर बाद देखते हैं सविता होती है यहाँ पर आ जाती है कपड़े पहनने के बाद, मतलब चेंज करने के बाद, और वो दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती। और ये देख के जो हमारा हायुंग होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और शर्माने लग जाता है। दूसरा सविता कहना स्टार्ट करती है मैं कैसे लग रही हूँ इन कपड़ों में। ये बात सुनने का हायुंग कहता है हाँ ठीक ठीक लग रही हो तुम। और हम देखते हो जो होता है बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, नर्वस भी होता है। अरे देख के पूछना स्टार्ट करती है आखिर तुम्हें हुआ क्या, तुम ठीक तो हो ना, तुम बीमार तो नहीं हो। ये बात सुनने के बाद हमारा हायुंग होता है कुछ कहता नहीं है। सविता कहती है और वैसे तो पता है आज मॉम जहाँ तक घर आएंगे नहीं, पहली बार लेट हो चुका है। ये बात सुनने का बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और इसके साथ वो क्या क्या करेगा सब चीज़ें अपने मन में सोचना स्टार्ट करता है। ये देखने के बाद जो हमारा सविता होती है उसको कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे, ऐसा लगता है तुम बहुत गर्मी लग रही है। वो तो हवा करना स्टार्ट कर देती है। दूसरा हायुंग होता है वो तो अपना होश संभालते कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। वो जैसे वापस उसकी तरफ देखता है तभी उसका दिल की जो धड़कन होती है वापस तेज हो जाता है और उसके पसीने छूटना स्टार्ट हो जाता है। ये देखने के बाद जो सविता होती है उससे पूछना स्टार्ट करती है आखिर तुम्हें हुआ क्या, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है क्या, तुम्हें बुखार तो नहीं है। ऐसा बातें क्या तो उसके बहुत ज़्यादा करीब आना स्टार्ट कर देते हैं और तभी हमारे हायुंग का किसी का फ़ोन कॉल आना स्टार्ट होता है और हम देखते हैं फ़ोन कॉल में कोई और नहीं हमारी जो होती है जिया वो होती है। और दूसरा जिया होता है तो ये सब पूछना स्टार्ट करती है हे कल संडे है, कल फ्री है क्या, तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगे और वैसे भी अम्यूजमेंट पार्क में घूमेंगे। ये बात सुनने का हायुंग कहता है क्या अम्यूजमेंट पार्क, और ये बातें होता है पीछे की ओर से हमारी सविता सुन लेती है और तब उससे आगे बोलना स्टार्ट करते क्या तुम पार्क ले जाने वाले हो क्या मुझे कल, और वैसे भी कल तो संडे है, कल हमारे बच्चों का जगह हम इंजॉय करेंगे वहाँ पर, तो मुझे वादा करो तुम लेके जाओगे ना। अरे बात सुनने का जो हायुंग होता है मेरा मन में कहता है क्या मुझे अब इसको भी लेके जाना पड़ेगा, लेकिन कल तो मेरा डेट है, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो दोनों जगह फंस चुका हूँ। और हम देखते हैं इसके मन के अंदर जो दो एंजल होते हैं वो दोनों राय दे रहे होते हैं कि तुम इसके साथ जाओ, और जो बुरा एंजल होता है वो कहता है कि तुम इसे इग्नोर मार के तुम किसी और के साथ जाओ, मतलब जिया के साथ जाओ। लेकिन जो अच्छा एंजल होता है वो कह रहा होता है कि तुम इसको ध्यान दो और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और दूसरा जो हमारा हायुंग होता है उसके दिमाग में कुछ तो और ही चल रहा होता है, वो डिसाइड करता है कि वो दोनों को टाइम देगा कल। ये सब बातें जो होता है वो हमारी सविता को बताता है। ये बात सुनकर सविता होती है वो कहते हैं कि सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वैसे तो पता है बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे अगर वो कल जाएंगे तो। और जो सीन होता है ये ब्रेक कर जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब बड़ा हायुंग होता है वो अपने बच्चों के और अपनी वाइफ के साथ वो घूमने आ रखा होता है पार्क में, जहाँ बहुत सारे झूले होते हैं। और देख के जो हमारी चिंटू होता है वो जिद करना स्टार्ट करता है और तभी जो हायुंग होता है वो डिसाइड करता है झुलाने के लिए, और हम देखते हैं ये लोग झूला झूलना स्टार्ट कर देते हैं। और हम झूले में देखते हैं जो हमारा हायुंग होता है वो गलती से वो एक लड़की के हाथों को पकड़ लेता है और उसका बॉयफ्रेंड होता है वो हमारे हायुंग को बहुत गंदा मारता है। और साइड की ओर से जो हायुंग की बीवी होती है वो कहना स्टार्ट करती है तुम मुझसे पिट रहे हो और वैसे भी तुम्हें सब चीज़ें बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए, तुमने गलती करा तो माफ़ी मांगना चाहिए। और हम नेक्स्ट में देखते हैं जो हायुंग का होता है बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया होता है। ये देख के उसकी वाइफ कह रही होती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो लगी नहीं ज़्यादा। ये बात सुनने का हायुंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और बार बार अपने फ़ोन को देखे जा रहा होता है जहाँ पर 9:40 ऐसा कुछ हो रहा होता है। ये देख के जो हायुंग होता है अपने मन में कहता है मुझे जल्दी जल्दी 10 बजे तक यहाँ से निकलना पड़ेगा
और वैसे मुझे डेट पे भी जाना है आज जिया के साथ। दूसरा जो हमारी सविता होती है उसे पूछना स्टार्ट करती है, हे आयुन क्या हुआ, तुम हुआ क्या, तुम बार बार फोन देखे जा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बात सुने जो हायुन कहता है, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और हम दूसरा देखते हैं इसके मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पकड़ा होता है। और ऐसे करते करते जो हमारा हायुन होता है वो हमारे बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। और हम देखते हैं ऐसा करते करते 10 बज चुका होता है। और 10 बजने का जो हायुन होता है वो परेशान होता है कि उन्हें ऐसे बहाना मारे कैसे निकलेगा। वो तभी अपने बच्चों और वाइफ से कहना स्टार्ट करता है, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे जाना पड़ेगा, तुम सब मेरा इंतजार करना, मैं बाद में तुम्हें मिल जाऊंगा, या तुम लोग घर चले जाना, मेरा इंतजार मत करना। और सब बात कहते हुए यहाँ से निकल जाता है। और हम फ़ोन में टाइम देखते हैं जहाँ पर 10 बजने ही वाला होता है। और जो हायुन होता है वो भागते जा रहा होता है और लास्ट में थक हार के उस पार्क में पहुंच चुका होता है जहाँ पर जिया उसका इंतजार कर रही होती है डेट के लिए। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारा हायुन और जिया होता है दोनों कुर्सी पे बैठ रखे होते हैं। और जो हमारा हायुन होता है यहाँ पर पहुंच चुका होता है और जिया से माफ़ी मांग रहा होता है लेट होने के कारण। तो उस पर जिया कहते हैं कोई बात नहीं, तो माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आज तो हमारा डेट है ना, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहना है। और सब बातें कहते कहते बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। दूसरा जो हायुन होता है उसकी सांसें अटक जाती है। उसे लगता है कि ये अपनी फीलिंग का इजहार करने वाली है, इसे प्रपोज करने वाली है। और सब बातें अपने मन में सोचे ही जा रहा होता है और इसे बस देखे जा रहा होता है। दूसरा जिया होती है वो भी इसको देखे जा रही होती है और तभी ये दोनों एक दूसरे को ऐसे अचानक से देख के वो शर्माने लग जाते हैं। और हम देखते हैं जो हमारी जिया होती है अपने मन में कहना स्टार्ट करती है, मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, इसे मैं कह दूँ क्या मैं इसे प्यार करती है। और सब बातों को कह ही रही होती है मेरे मन में। और तभी सामने की ओर से एक फोटोग्राफर आ जाता है जो ये कहना स्टार्ट करता है, ही क्या मैं आप दोनों की फ़ोटो खींच सकता हूँ, आप दोनों दिखने में बहुत अच्छे कपल लग रहे हो, और वैसे भी मैं एक स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ। और सब बातें कहता हूँ इनकी फ़ोटो खींचना स्टार्ट करता है। और नेक्स्ट में देखते जो हमारे हायुंग और जो जिया होते हैं वो दोनों फोटो खिंचवा तो रहे होते हैं लेकिन बहुत दूर दूर खड़े हो रखे होते हैं। ये देख के ये फोटोग्राफर कहता है, ही आप लोग पासपोर्ट साइज फोटो थोड़ी ना खिंचवा रहे हो, थोड़ा क्लोज आ जाओ, तुम दोनों कपल हो। और हम देखते ये सब बातें सुनने का दोनों क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा फोटोग्राफर कहना स्टार्ट करता है, हाँ आप ठीक है, चलो फिर मैं खींचता हूँ। वो तो ये फोटो खींचना स्टार्ट करता है। और वैसे भी क्या आप तुम थोड़ा चिपक के खड़े हो सकते हो। और हम देखते हैं ये बात सुन के बाद जो जिया होती है वो तभी और ज़्यादा चिपक जाती है और उसके जो डोरेमोन होता है वो चिपक जाता है। ये देख के जो हमारा हायुंग होता है वो बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है। और हम तभी देखते हैं यहाँ पर हवा चलना स्टार्ट हो जाता है। इसी कारण जो जिया का टोपी होता है सर का वो हवा में उड़ जाता है, लेकिन जो हमारा हायुंग होता है अचानक से आके उसको पकड़ लेता है और साथ ही वो जिया को भी अपने पास खींच लेता है। इसी कारण ये दोनों बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और तभी जो जिया होती है इसी मौका देख के उसको किस कर देती है। और जो सीन होता है यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट में वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हायुंग होता है वो तो अभी भी खुद पे विश्वास नहीं कर रहा होता कि उसने कैसी लड़की को किस करा जो स्कूल की सबसे ज़्यादा फेमस लड़की है, जो हमारी जिया है, वो ऐसे कैसे प्यार कर सकती है। ये सब बातें सोचते सोचते बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और तभी पीछे की ओर से जो लव गॉड होते हैं कहना स्टार्ट करती है, तुम सच में तुम एक नंबर के गधे हो, तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला, और ना ही तुम्हें लाइफ में कभी कोई लड़की आ सकती है अगर तुम ऐसा सोचते रहोगे तो। और सब बातें सुनने के बाद हमारा हायुंग कहना स्टार्ट करता है, इसमें सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, अगर तुम उस चॉकलेट को मुझे नहीं खाने देते या किसी को खिलाने नहीं देते तो सब प्रॉब्लम नहीं होता। और वैसे ही मुझे पता है ये सब उस चॉकलेट के कारण हो रहे हैं ना। ये बातें सुनने का जो हमारी लव गॉड होते गुस्सा आ जाती है और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है पागल, वो चॉकलेट का असर नहीं है, वो उसके दिल में जो तुम्हारे लिए सच्ची फीलिंग है वही धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। अरे ये बात सुन के जो हमारा हायुंग होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। और जो सीन होता है ये पर एक कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारा हायुंग होता है वो मार्केट से चॉकलेट खरीद रहा होता है क्योंकि उसने हमारे जिया को बता दिया होता है कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर का इंतजार करो। मतलब उसका कहने का ये होता है कि वो हमारी सविता से और उसके बच्चे से मिलने जाएगा। वो तो जाके चॉकलेट खरीदना स्टार्ट करता है मार्केट में और तभी उसको अपना बचपन का दोस्त मिल जाता है जिसका नाम दायुंग होता है। उससे पूछना स्टार्ट करता है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वैसे भी मैंने सुना है कि लीना अमेरिका से आ चुकी है और तुम्हारे प्यार में बिल्कुल ही अंधी हो चुकी है और तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हो। ये बात सुनकर हायुंग कहना स्टार्ट करता, हाँ एक स्कूल में पढ़ते तो है आप, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता, मुझे पता है तुम उससे प्यार करते हो बचपन में और तुम्हें उससे प्यार करते रहना, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। अरे ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि वो अच्छा है, ऐसा है क्या, चलो ठीक है फिर। और हम देखते लोग बातचीत कर ही होते हैं तभी साइड की ओर से जो रिया होती है वो यहाँ पर आ चुकी होती है। और जो हमारे रिया और जो हायुंग होते हैं उन्हें देख के बिल्कुल ही शौक हो जाता है। और तब जो रिया के दोस्त होते हैं वो पूछना स्टार्ट करता है, आखिर ये लड़का है कौन, कि ये लड़का वही तो नहीं है जो तो परेशान कर रहा था। और तब भाई डांटना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा हायुंग होता है तभी उसके फ़ोन कॉल पे जिया का कॉल आ जाता है। ये देख के वो कहता है कि ही अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं तीनों जगह फंस चुका हूँ। और उसको यहाँ पर जिया, हमारे रिया और जो हमारी सविता है इन तीनों के बारे में याद आना स्टार्ट हो जाता है। और तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो तभी रिया का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे तुम्हें मदद चाहिए। वो तभी उसको लेके आता भाग जाता है। और जो सीन होता है ये पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जिया का दिखाया जाता है जो पार्क में बैठ रखी होती है और हमारे हायुंग को कॉल लगाई जा रही होती है, लेकिन जो हायुंग होता है कॉल को पिकअप नहीं कर रहा होता है। वो तभी अपने मन में सोचते कि कहीं इस कारण तो नहीं हो रहा कि मैंने उसे किस करा, उसी चीज़ अच्छा ना लगाओ। और सब बातें सोचते बहुत उदास हो रही होती है। और तभी अचानक से यहाँ पर कोई आता है, उसे लगता है कि उसका हायुंग आ गया, बट यहाँ पर हायुंग नहीं हमारी रिया आ रखी होती है।
जो रिया होती है उसे बताना स्टार्ट करती है, हायुंग ने मुझे यहाँ पर भेजा है, दरअसल उसे कोई ज़रूरी काम आ गया है, वो कुछ 1-2 घंटे बाद तुम्हारे पास आ जाएगा। और ये बात सुनकर जिया कहता है वो अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी सामने की ओर से रिया कहना स्टार्ट करती है, और वैसे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों डेट करने तो नहीं आए। अरे बात सुनने का हमारे जिया कहना स्टार्ट करते हैं, अरे नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, डेट पे नहीं है, हम बस नॉर्मल ऐसे ही मिलने घूमना है। और ये सब बातें सुनने का जो रिया होती है वो कहना स्टार्ट करती है वो अच्छा ऐसी बातें क्या। और वैसे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ कि तुम दोनों के साथ कुछ चल नहीं रहा। और अपने मन में कहते कि ये हायुंग भी ना, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और हम यहाँ नोटिस करते हैं जो रिया होती है कहीं ना कहीं जेलस फील कर रही होती है इन दोनों को ऐसे साथ में देख के, उसे लगता है कि दोनों डेट पे आए हैं। और जाहिर सी बात है दोनों डेट पे आए भी होते हैं। और तभी ये सब बातें सोचते सोचते वो तो शर्माने लग जाते हैं। ये देख के जो हमारी जिया होती है उसे पूछना स्टार्ट करती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम भी कुछ उससे मिलने आए हो या वो ऐसा कुछ। अरे बातें सुनने का वो भी शर्माना स्टार्ट करती है, कहती नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो ये कहती है मुझे माफ़ करो, मुझे को जाना पड़ेगा। वो तो बाय बोल के ऐसा निकल जाती है। और सीन होता है पर कट जाता है। नेक्स्ट ना हायुंग को दिखाया जाता है जो हमारी सबिता से मिलने का रखा होता है, और साथ ही वो बच्चों के लिए टॉय भी लेके जा रखा होता है। वो तो ये नोटिस करता है कि चिंटू होता है और रो रहा होता है। ये देख के पूछना स्टार्ट करता है कि आखिरकार इसे क्या हुआ। ये बात सुन के सविता कहना स्टार्ट करते हैं दरअसल इसको आइसक्रीम खाना था बट ये आइसक्रीम नहीं खा पाई। अरे बात सुनकर हायुंग कहता है वो अच्छा कोई बात नहीं, फिर मैं दिला देता हूँ तुम लोग के लिए आइसक्रीम। ये बात सुनकर सविता कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुमने आज बहुत कुछ कर दिया है तो इतना कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब बातें सुनने का जो उसका बेटा होता है मतलब हमारा चिंटू जी, वो कहता है कि मम्मी मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। और सब सुनने का जिसकी मम्मी होती है उसको प्यार करना स्टार्ट कर देती है। और तभी जो हायुंग होता है अपने मन में सोचता है कि मुझे इन्हीं के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे ये लोग खुश रहे। और वैसे भी सच में ये लोग बहुत प्यारे फैमिली है, मुझे इनकी मदद तो करना ही होगा ना। और सब बातें सोच ही रहा होता है तो पीछे की ओर से एक अनाउंसमेंट हो रहा होता है जहाँ पर एक टूर्नामेंट चल रहा होता है, कुछ कॉम्पिटिशन टाइप का। इसी का वो डिसाइड करता है कि अपने फैमिली का तो खेलेगा। वो तो अपने बेटों का बोलता है हे चलो चलते हैं जाके खेलते हैं। और अब नेक्स्ट में देखते हैं लोग खेलना स्टार्ट करते हैं जहाँ पर क्विज कॉम्पिटिशन हो रहा होता है, तो जहाँ पर वो जजेस होता है जो कितने भी क्वेश्चन पूछ रहा होता है। और जो हमारा हायुंग होता है उन सारे क्वेश्चन का जवाब दे जा रहा है सबसे पहले। और ऐसा देख के जितने भी इसके ओपोनेंट होता है बिल्कुल ही शौक आता है। दूसरा चिंटू होता है देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसके जो डैड होता है वो सबके आंसर दे जा रहे होते हैं। और जो हमारा हायुंग होता है बिना रुके नॉन स्टॉप सबके आंसर दे जा रहा होता है। जो जजेस भी होता है वो बिल्कुल ही शौक आता है क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन पूछ रहा होता है सबसे पहले यही जवाब दे रहा होता है। वो लास्ट क्वेश्चन पूछने ही वाला होता है लेकिन आधे क्वेश्चन से पहले ही हमारा जो हायुंग होता है वो आंसर देता था। ये देखिए वो बंदा कहता है सर से आप भी यहाँ से प्राइस पूल ले जाओ, आपके लिए यहाँ पर कोई भी नहीं रहा। अरे बात सुनकर जो हायुंग और उसकी फैमिली होते हैं बिल्कुल ही खुश हो जाते हैं। और सीन होता है यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट में आइसक्रीम शॉप दिखाया जाता है जहाँ पर लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं। और दूसरा जो हायुंग होता है अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। दूसरी वाइफ होती है तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है और कहते कि आज मेरे बच्चे सच में बहुत ज़्यादा खुश है और तुमने आज पूरी तरीके से उसे बहुत अच्छे से वक्त दिया, तुम्हारा शुक्रिया। ये बात सुनकर हायुंग कहता है इसमें शुक्रिया कहने वाली बात क्या है, और वैसे भी आफ्टर ऑल वो मेरे बच्चे हैं ना तो इतना तो मैं करूँगा ना। अरे बात सुनने के बाद जो हमारी सविता होती है कुछ वक्त के लिए साइलेंट हो जाती है और तभी कहना स्टार्ट करती है तुम और वो इंसान बिल्कुल एक जैसे हो। अरे बात सुनकर हायुंग कहता है क्या, मैं और वो इंसान कौन, आखिर इसके लाइफ में दूसरा इंसान कौन है, ये किसके बारे में बात कर रही है। सच में ये बहुत अच्छा मौका है, मुझसे सब पूछना चाहिए, क्या पता है इसके लाइफ की इच्छा वही हो। और तभी ये उससे पूछना स्टार्ट करता है और फिर से इनसे पता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारी जिया और जो रिया होते हैं वो दोनों सादा मिलकर कहीं जा रहे होते हैं। और जो रिया होती है उसे कह रही होती है कि ये तुम उदास मत हो, वो बहुत जल्दी आ जाएगा, तब तो हम दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। ये दोनों से बातचीत कर ही रहे होते। और तभी जो हमारी रिया होती है वो सामने को नोटिस करती है जो हमारा हायुंग होता है एक लड़की के साथ बातचीत कर रहा होता है जो कोई और नहीं हमारी सविता होती है, जो थोड़ा अपसेट टाइप की लग रही होती है और उसे बाय बोल कर चली जाती है। उसके जाने के बाद हम हायुंग को भी नोटिस करते हैं, वो भी तो अपसेट लग रहा होता है। तो पीछे की ओर से हमारे जिया और जो हमारे रिया होते दोनों आ जाते हैं और उसे पकड़ के एक स्टोर में ले जाते हैं और स्टोर के लॉकर रूम में जाके उसको बहुत गंदी तरह मारते हैं और उसका हाथ बांध देते हैं ऊपर। और उससे गुस्से से पूछे जा रहे होते कि आखिर कोई लड़की थी कौन, तुम उसके साथ क्या कर रहे थे। ये बात सुन के जो हायुंग होता है कहता है कि मैं गलती से लड़के टकरा गया था, मैं उसकी मदद कर रहा था। ये बात सुनने के बाद जो हमारी रिया होती है भड़क जाती है और कहते कि हे कमीने, ठीक ठाक मुझसे बात कर ले, झूठ मत बोल, और वैसे भी उस लड़की के चेहरे से लग नहीं रहा था कि तुम दोनों तो अभी मिले हो। और जो सीन होता है ये कर जाता है। नेक्स्ट ने पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब पर हायुंग होता है वो सविता से बात कर रहा होता है और उससे पूछना स्टार्ट करता है आखिर कौन, तुम किसके बारे में बात कर रही थी अभी, क्या तुम्हारा डैड तो नहीं है। ये बात सुनने का जो सविता होती है खामोश हो जाती है और चुप हो जाती है। ये देख के जो हमारा हायुंग होता है समझ जाता है पक्का ये अपने डैड के से मुझे कंपेयर कर रही होगी। और तुम इसे कहना स्टार्ट करता है मेरी बातों का बुरा मत मानना, बट मैंने सुना है कि तुम्हारे मॉम ने तुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा करा है और तुम्हारे डैड ने कभी तुम्हें सपोर्ट नहीं करा। ये बात सुनने का सबिता होता है बिल्कुल ही शौक हो जाती है और उसके आंसू से आंसू निकलना स्टार्ट होता है। और दूसरा हमारा जो हायुंग होता है कहना स्टार्ट करता है सच में ये बहुत ज़्यादा बुरा है, तुम्हारा डैड तुम लोग को छोड़ के कैसे जा सकते हैं, तुम लोगों ने कितनी बड़ा प्रॉब्लम झेल है। अरे ये बात सुनने का जो सबिता होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है
और जब टेबल पे हाथ मारते कहती तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। और हम देखते हैं वो यहाँ पर रोई जा रही होती है। दूसरा हाइम होता है, देख के बिल्कुल ही शौक हो जाता है और ये सब बातें जो होता है वो हमारे जिया और रिया दोनों को बता देता है। और तभी वो कहता है कि इन सब चीज़ों के कारण मैं उसकी मदद करना चाहता था कि उसके डैड आखिर कहाँ पर गए, उसके खोए हुए डैड वो मैं वापस लाना चाहता था। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। ये बात सुनने का जो जिया होती है तो पिघल जाती है। और साथ ही रिया भी कहती है हाँ ये सही तो कह रहा है, और वैसे भी अगर अगली बार तो मैं झूठ बोला तो मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी। दूसरा हम देखते हैं जो हमारी जिया होती है कह रही होती है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, मुझे इस लड़की को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। और पीछे की ओर से जो हमारा हाइंग होता है वो इन्हें कह रहा होता है कि हे तुम मुझे खोल दो ना, मैंने तो सब कुछ बता दिया है। और जो सीन होता है ये कर जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जो हमारा हाइंग होता है वो यहाँ से जा चुका होता है बस पकड़ के। उसके जाने के बाद जो हमारे रिया और जिया होता है दोनों एक काफ़े में बैठ रखे होते हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और इन्हें देख के ऐसा लग रहा होता है कि दोनों अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं बहुत जल्दी। और जो हमारी रिया होती है उसे पूछती होती कि तुम क्या सच में इसका डेट करने आए थे। ये बात सुन निकाल वो शौक हो जाती है और कहती है अरे हाँ बट ये उस टाइप का नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल तो यंगस्टर करते हैं ना, तो डेट मेट तो। अरे बात सुनने के बाद जो हमारी रिया होती है कहना स्टार्ट करती है तुम इतना शर्माओ या घबराओ मत, क्योंकि ये नॉर्मल है और वैसे भी मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। और जो सीन होता है ये कर जाता है। नेक्स्ट ना शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा हाइंग होता है वो हमारे सबिता और उसके बच्चों को लेकर पार्क में आ रखा होता है। मैं पर सबिता होती है उसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रही होती है और कहते हैं कि सच में अगर तुम नहीं होता आज ऐसा नहीं हो पाता है। ये बात सुनने का हाइम कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो तभी साइड करते एक फोटोग्राफर को बुला लेता है। ये कहता है हे तुम इधर आकर थोड़ा फोटो खींच सकते हो हमारी। ये बात सुनने का फोटोग्राफर कहता है हाँ क्यों नहीं। वो तुम इधर देख के कहता है अरे ये तो लड़का वही है जिसने सुबह मिला था। वो तभी इनकी फोटो खींचना स्टार्ट कर देता है। और इसके खींचने के बाद जो हमारा हाइम होता है अपने बच्चों को लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। और उसके जो बच्चे होते हैं उसे डैडी डैडी बोले जा रहे होते हैं। पीछे का फोटोग्राफर होता है सुन लेता है और अपने मन में कहता है क्या डैडी सच में, सीरियसली ये चल क्या रहा है यहाँ पर। कुछ टाइम पहले सुबह के टाइम पे एक जवान लड़की बैठ रखा था, फिर वो कौन थी। और जो सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब पर हाइंग होता है वो हमारे सबिता को तो घर पर छोड़ने आ रखा होता है और साथ ही उसे कह रहा होता है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ये बात सुनने के बाद वो उसे कहते हैं हाँ मुझे पता है और वैसे वो चलती हूँ। और जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, जो तुमने मुझे आज कैफ़े में कहा वो प्लीज़ मेरे घर पे मत कहना, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। और ये सब बातें सुनने का जो हमारा हाइंग होता है डरने लग जाता है। और हम उसके जाने के बाद देखते हैं जो हाइंग होता है अपने मन में कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा इसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। इसके डैड आगे गए कहाँ पर है, वो क्या किडनैप हो गए या इन्हें छोड़ के चले गए। तो इन सबके पीछे इसके मॉम का हाथ तो नहीं है। और वैसे ही वो मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक भी लगती है। तभी वो अपने दिल पे हाथ रख के कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है बट ऐसा हो नहीं सकता। वो तभी उसके हाथ में वही फ़ोटो आ जाता है जो उसने खिंचवाया होता है और ये देख के कहता है कि सच में ये लोग कितनी ज़्यादा खुश लग रहे हैं। और तो इस फोटो को देख के अपने मन में सोचता है कि लव गॉड ने मुझे कहा था कि जिन सब लड़की से मैं रियल लाइफ में मिल रहा हूँ और उनकी मैं मदद कर रहा हूँ कहीं ना कहीं उनकी हर चीज़ें कहीं ना कहीं रियल लाइफ से अफेक्ट करती है। तो पक्का इसके डैड भी कहीं ना कहीं होंगे, मुझे ढूंढना पड़ेगा। और इसी का जो पार्ट 2 होता है ये फिर खत्म होता है। चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, मतलब पार्ट 3 चाहिए, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट में बता दो कि वीडियो कैसे लगी। थोड़ा कमेंट करने में मोटिवेट रहता हूँ। और साथ इसका पार्ट 3 मैं इसी हफ्ते अपलोड कर दूंगा, तो हो सके तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बाय द वे गाइस, सायोनारा।